कोलिजन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन होना इंपैक्ट के टाइम पे, कि जब दो चीजें हिट करती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब वो इंटरेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक को और इन इलास्टिक को आपस में जब कंपेयर करना होता है तो दो चीजों की बेस पे एक चीज की बेस पे कंपेयर करते हो, और वो है काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, ये कोलिजन इलास्टिक होता है। और अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो तो आपके पास कोलिजन इन इलास्टिक होता है। मोमेंटम दोनों में कंजर्व है, जिस चीज ने डिफरेंशिएट करना है वो काइनेटिक एनर्जी है। एक बात बताएं, दो बॉडीज आपस में हिट हुई और आपस में स्टिक कर गई, क्या उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखा? नो। जब बॉडीज आपस में जुड़ जाती हैं इसका मतलब उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया। जैसे मैं एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करूं तो फ्लोर पे जाके स्टिक कर जाए, बाउंस बैक ना करे, इसका मतलब उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व रहने का मतलब है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो तो ये कोलिजन इलास्टिक होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता। इस बॉल को अगर मैं इस हाइट से ड्रॉप करता हूं तो ये बॉल वापस उसी हाइट पे बाउंस करके नहीं आई। क्यों? कोलिजन के टाइम इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोलिजन इन इलास्टिक होता है। मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम आपके पास हर कोलिजन में कंजर्व रहता है। ये बात याद रखिएगा, मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक हो और चाहे वो कोलिजन इन इलास्टिक हो। अगर कभी आपने चेक करना हो कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, क्या तरीका होगा? काइनेटिक एनर्जी को चेक कर लो। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल इक्वल है, इलास्टिक है, और अगर इक्वल नहीं है तो कोलिजन आपके पास इन इलास्टिक होगा। अब हमने स्पेसिफिकली जो अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक कवर करना होता है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम टू डायमेंशन को कवर नहीं करते, इवन दो अगर हमें कवर करना हो तो हम वेक्टर्स की मदद से टू डायमेंशंस के क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब है कि बॉडीज एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और एक डायरेक्शन में मूव करते हुए वो आपस में कोलाइड करती हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब है। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सिर्फ अप्लाई होता है इलास्टिक कोलिजन के ऊपर, और वो क्या है कि अगर आपका कोलिजन इलास्टिक होगा तो जितनी बचे रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होती है उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होती है। ये सिर्फ इलास्टिक पे अप्लाई होता है, इन इलास्टिक में कभी ये इक्वल नहीं होता। जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। और अगर आप बात करते हो इसको एक और टर्म में लिखने की तो यूं कहोगे कि जितना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उतना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। क्योंकि जब कोलाइड करने के लिए बात करें तो बॉडीज एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, लेकिन कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जितनी रिलेटिव वेलोसिटी पहले उतनी रिलेटिव वेलोसिटी बाद में। और इसकी इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। याद है इक्वेशन क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन की बताएं क्या इक्वेशन है? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ये इक्वेशन है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर की। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेलोसिटी के आते हैं कि ये बताओ जो बॉडीज आपस में कोलाइड हुई हैं उनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती है? आफ्टर कोलिजन तो हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो बड़े मिलते जुलते हैं। अब देखिएगा, जो फार्मूलाज हैं उनमें जो कॉमन चीज है वो ये कि हर एक टर्म मैस के सम से डिवाइड हो रही है। m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 हर जगह मिल रहा है। फिर पहली टर्म जो है वो v1 है और जो दूसरी टर्म है वो v2 है। जो बच्चे डिफरेंस है वो आपके न्यूमरेटर के अंदर है, अब वो आपने याद करना। और वो क्या है बच्चे? यहां पर आपके पास आएगा m1 माइनस m2,
इसको मैं यूं याद रखता हूं, यहां पर m1 माइनस m2, तो यहां पर आएगा m2 माइनस m1, फिर यहां पर आता है 2 टाइम्स m2, और फिर मैं इसको क्रॉस में यहां पर लिखता हूं तो यह आता है 2m1। ये इसको याद करने का तरीका है। तो ये वेलोसिटीज के फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, तभी आप इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज को फाइंड कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इनके रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए। पहला, अगर बॉडीज कोलाइड करें और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो तो क्या होगा? अगर दूसरी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो तो आपके पास फार्मूला छोटा हो जाएगा, फार्मूला में सिर्फ पहली टर्म रह जाएगी बस, क्योंकि दूसरी टर्म तो जीरो हो चुकी है और पहली टर्म क्या थी? m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, और v2 प्राइम क्या था? v2 प्राइम था 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, क्योंकि v2 जीरो है। नेक्स्ट, या आप मुझे बताओगे, अगर दोनों बॉडीज के मैसेज इक्वल हों तो बताएं कोलिजन के बाद क्या होगा? अगर दोनों बॉडीज के मैसेज इक्वल हों तो कोलिजन के बाद क्या होगा? आंसर होगा, अगर दोनों बॉडीज के मैसेज इक्वल हों तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब v1 डैश v2 हो जाएगा, v2 डैश v1 हो जाएगा। तो यहां पर आपने याद रखना है कि अगर दोनों बॉडीज के मैसेज इक्वल हों तो वेलोसिटीज के साथ क्या होगा? वेलोसिटीज विल इंटरचेंज, पहले की वेलोसिटी दूसरे के इक्वल और दूसरे की वेलोसिटी पहले के इक्वल आ जाएगी। तीसरा केस, अगर मैसेज इक्वल हैं और सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, तो सेकंड बॉडी रेस्ट पर थी ना, तो कोलाइड करने के बाद पहली बॉडी रेस्ट पे चली जाएगी और दूसरी बॉडी पहले की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी। पास्ट पेपर में इन केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और ये भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर m1 ग्रेटर देन m2 हो, और यहां ग्रेटर का मतलब यह नहीं है कि बस थोड़ा बहुत ग्रेटर, अच्छा खासा ग्रेटर, इतना ग्रेटर कि m1 में से m2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली m1 आएगा। तो इसका आंसर क्या है? अगर एक हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से हिट करे तो हैवी बॉडी की वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ता, लाइटर बॉडी हैवी बॉडी की वेलोसिटी के डबल से मूव करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर एक लाइटर बॉडी हैवी बॉडी से हिट करे, जैसे ये बॉल लाइटर है, इसको मैं दीवार की तरफ थ्रो करूं, दीवार रेस्ट पर है, तो हैवी बॉडी पहले रेस्ट पर थी, वो बाद में भी रेस्ट पर होगी, लेकिन इस बॉल के साथ क्या होता है? ये बॉल बाउंस बैक करती है, इसका मतलब जाने की वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव, तो आने की वेलोसिटी नेगेटिव। तो आपको ये केसेस पता होने चाहिए ताकि आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको।